एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर लास्ट सेशन ऑफ पेपर 20C। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने शायद 11 सेशन अभी तक कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने पेपर 20C का एक रिवीजन सीरीज जो एज पर माई नोट मैंने क्रिएट किया है, और मुझे लगता है कि ये बहुत आप लोग के हेल्पफुल होगा, चाहे आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहे हैं या फिर आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं था तो आप लोगों ने डायरेक्ट इसमें जंप किया है और इसको पढ़ रहे हैं, तो दोनों तरफ से आप लोग को हेल्प होगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही था, लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए थे, तो आज कुछ कुछ छोटा छोटा और टॉपिक है, आराम से आप लोगों को समझ में भी आएगा। बहुत इजी चीजें हैं ये, कुछ एज सच रट्टा नहीं लगाना है, जस्ट आप लोगों को ध्यान से सुनना है मेरे साथ और आप लोग आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग इंस्टीट्यूट मैथ को पढ़िए, देन आप लोग इसको एक बार देखेंगे तो आप लोगों के लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम के पहले और आप वर्किंग प्रोफेशनल है, देन मैं तो बोलूँगा आप इसको एक बार देख लीजिए मेरे साथ, सुन लीजिए आराम से, देन आप एक बार 2-3 बार घर में जाके आराम से पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं इस सीरीज़ को, जिसका मैंने स्टार्ट किया था पहला क्लास जो मैंने डाला था वहाँ से। आज का शायद टोटल 12 क्लास है, आज को लेके हो जाएगा, आज का जो रिकॉर्ड होगा उसको कंप्लीट होने से ये 12 क्लास कंप्लीट हो जाएगा। और इस 12 सी क्लासेस में आप लोगों का पूरा पेपर 20 का एक ओवरऑल आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि एक ओवरऑल एक ग्लिम्स मिल जाएगा कि अच्छा पेपर 20C में ये टॉपिक है और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक अच्छे से करके जाना चाहिए। जैसे मैं बताते आया हूँ, मैं फिर से बताते रहूंगा आज के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। आज है मॉड्यूल 8, जो लास्ट मॉड्यूल है हम लोगों का। इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, टाइप ऑफ न्यू एज बिजनेस के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। तो इसके हम लोग क्या क्या चीजें बात करने वाले हैं, फिनटेक, कुछ कुछ टॉपिक है जो इजी भी है, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस पता है हम लोगों को, एग्जाम्पल हम लोगों को क्या देना चाहिए इसमें, पेटीएम कवर हो जाएगा, मनी टैप, पॉलिसी बाजार, इंस्टा मोजो एटसेट्रा। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया जा रहा है, फिनटेक इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी टू एनहांस फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग डिजिटल पेमेंट्स, lending platform, insurance aggregator, and more. EdTech, educational technology, example, Byju's, Upgrade, right, Chegg, Vedantu, Unacademy, etc. डिस्क्रिप्शन इसके अंदर भी आएगा क्या, एडटेक कंपनीज हैव लिवरेज टेक्नोलॉजी फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफरिंग कोर्सेज, टेस्ट प्रिपरेशन एंड लर्निंग टूल्स। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक, example, pharmacy, practo, netmed, etc. Description, health tech focus on digital healthcare solution including telemedicine, medical supply, e-commerce, health insurance comparison, etc. Agriculture technology, that is agritech, example, nutrifish। मैंने क्या किया है ना, इसका एग्जाम्पल दिया है और इसका थोड़ा सा छोटा करके डिस्क्रिप्शन दिया है, तो आप लोग वैसे ही करेंगे तो आप लोग का आइडिया हो जाएगा। जैसे कि कॉर्पोरेट इन्फेक्शन टेक्नोलॉजी, बीजैक, iBono, etc. Description, Agritech uses technology for precision farming, agricultural automation, market linkages, and farm management. Defense technology, example, IdeaForge, Tonbo Imagining, CM Environment System, Wix Expert, Alpha, Dynamic Technologies, etc. Description, defense technology include AI, robotics, surveillance systems, and equipment manufacturing for military purpose. Space technology, description, space technology involve AI implication applications, satellite technology, space exploration, and communication system. Robotics, description, robotic include AI-driven robots for automation in various industries like manufacturing, healthcare, logistics. Digital transformation, description is encompasses the integration of digital technologies across business processes, enhance efficiency, customer engagement, and operational models. Next, agro enterprise entrepreneurship in India. Overview, एक next topic छोटा सा। Agriculture is vital for India's economy with a significant population dependent on it. Agro-entrepreneurship involves applying business principles to agriculture-related activities. Importance क्या रहने वाला इसके अंदर, economic development, create jobs, prevent rural-urban migrations, boost rural economy,
technological integration, enhance productivity, efficiency in agriculture, benefit employment generation, particularly in rural areas, industry development, facilitate growth of agro-based industries, economic growth through increased agricultural output and exports, challenges, lack of information and education. Small farmers face difficulties in enterprise conversion. Market connectivity, limited access to market and information on modern techniques, legal and regulatory barriers, hurdles, hurdles in navigating complex regulations and policies, scope and opportunities, diverse agro-climate zone, favorable for a variety of agricultural produce, biotechnology applications, enhanced productivity, sustainability, export potential, improved with high value added processing and quality enhancement, livestock and fisheries, significant opportunities in meat, milk, fish, and related products, technological innovation, micro irrigation, mechanization, and greenhouse farming. गवर्नमेंट कुछ कुछ इनिशिएटिव लिया है जो आप लोग एक बार देखेंगे तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे ई नाम हो गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इंटीग्रेट एपीएमसी मार्केट टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर focuses on sustainable farming practices and resource conversion. PMKSY, Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana, aims to improve irrigation efficiency and water management. Param Pragati Krishan Vikas Yojana, promote organic farming through cluster and financial incentives. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, crop insurance scheme to mitigate risk due to natural calamities. Gramin Bandhan Yojana enhances rural agricultural strong infrastructure, livestock insurance scheme, provide insurance covered cattle rearers, फिशरीज डेवलपमेंट स्कीम प्रमोट ट्रेनिंग वेलफेयर ऑफ फिशरमैन तो इसी के साथ हम लोगों ने ये टॉपिक भी खत्म किया बहुत छोटा छोटा एंड इजी टॉपिक है आप लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं होने वाला नेक्स्ट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेशन डेफिनेशन के अंदर क्या कवर होगा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएट ऑर्गेनाइज एंड मैनेज बिजनेस ऑन एंटरप्राइजेस playing a pivotal role in economic and social development. Significance women owned enterprise contribute significantly to employment generation, economic growth and social empowerment. Background and government initiatives के अंदर क्या cover होगा historical perspective. Government initiative involved from welfare focused approaches to comprehensive development strategies since the 1980s. Key initiatives के अंदर क्या cover होगा support to training come employment for women established in 1987 to promote employment and women's independence. Pradhan Mantri Rozgar Yojana, launched in 1993 to support rural women entrepreneurship. Rashtriya Mahila Kosh, provide low interest loan to women entrepreneurs since 1993. ये सबसे ना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए मैं आप लोगों को हाईलाइट करा रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना program under various 5-year plan to accelerate women entrepreneurship. These are the various scheme. Challenges क्या है इसके अंदर barriers के अंदर देखिए male dominated societal norms, lack of family support is there, perceived risk by financial institution, balancing family obligation hinders women entrepreneurial pursuit. Educational and technological gap is also there, limited education, lack of awareness about available scheme and technological barriers in rural area pose challenges. Factor facilitating human entrepreneurship. Motivators. Desire for independence, self-identity, higher education qualification and role modeling inspire women to venture into entrepreneurship. Success stories. Example include Kiran Majumdar Shaw, Bicon, Divya Gokulnath Byju's, Falguni Nair Naika, Khushbu Jain, ImpactGuru.com, Radhika Ghai Agarwal, softclues.com. So these are the women entrepreneurs who build that kind of a organization. So मैंने उसका example दिया है यहाँ पे. Next, business idea and opportunities. Low investment business ideas just like yoga training, freelance writing, clothing, food tiffin services, consultancy, graphic designing, counseling, more catered to women entrepreneurs. Interest and capabilities. Success stories like Padma Barui, a rural entrepreneur from West Bengal, transformed
Katha's teaching skill into a successful online venture, overcoming numerous challenges with determination and minimal resources. You should read these case studies as well. जो आप लोग को इंस्टीट्यूट मैट को फॉलो करके एक बार रीड कर लेना चाहिए. आप लोग एक बार अगर इंस्टीट्यूट मैट को फॉलो करेंगे ना, इंस्टीट्यूट मैट को एक बार आप लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, ये एक बार आप लोग ध्यान से देख के जाएंगे. ये पार्ट एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है. आप जो जो हम लोग इंपॉर्टेंट है वो आप लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं. जैसे कि फैमिली रन बिजनेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अच्छे से देख के जाएंगे. डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार मार्क कर लीजिए मेरे साथ ही. Definition and characteristics. Family-run business are enterprises where more than half of the shares are controlled by members of the same family. Characteristics typically start small, grow over time with family involvement in management and ownership. Family members contribute capital, labor, entrepreneurship, offer blurring line between family and business roles. Advantages: stability, loyalty to founder principles and stable leadership contribute to organizational stability. Commitment, strong commitment and accountability due to family reputation stake in the business. Leadership, leader often centralized among senior family members, fostering trust and loyalty. Trust, built-in trust among family members due to blood relation. Flexibility, ability to take on multiple roles, tasks beyond formal responsibilities, enhancing adaptability. Cost efficiency, reduce cost during hardship like COVID-19, as family member may accept pay cuts or work without pay. चैलेंजेस और क्राइसिस क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट है. चैलेंजेस में फैमिली डायनामिक्स कैन लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन, डिफरिंग बिजनेस विजन एंड रोल एक्सपेक्टेशन. ये सब रियल लाइफ सिनेरियो है, आप लोग एक बार आराम से पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्राइसिस पोटेंशियल में क्या आएगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो सकता है, सक्सेशन इज ऑल्सो देयर, सक्सेशन इशू कैन लीड टू अ बिजनेस क्राइसिस. नाउ सक्सेशन प्लानिंग importance, critical for ensuring smooth leadership, transitions, and continuity. Challenges: selecting suitable successor among family members can be a challenging, requiring grooming and clear succession policies. Smooth transition. Succession planning aims to ensure a seamless transfer of leadership and management responsibility. अब एग्जाम्पल कुछ कुछ है फैमिली रन बिजनेस का, जैसे टाटा ग्रुप फाउंडेड बाय जमशेदजी टाटा इन 1868, now a global conglomerate with interest in steel, power, consultancy and more. Similarly, GMR Group founded by GM Rao in 1978, involved in infrastructure, airport, roads and manufacturing like sugar, ferroalloy. Next is Reliance Industries founded by Dhirubhai Ambani, now split between Mukesh and Anil Ambani, operating in oil, gas, telecom and more. Wipro, founded by Azim Premji, a leader in IT services with succession planning focused on his son Rishad Premji. Dr. Reddy Laboratories, founded by Dr. Kalam Anji Reddy, a pharmaceutical giant with a family member continuing leadership. So, ये चैप्टर में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आराम से ध्यान से पढ़ के जाएंगे. नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमएसएमईज, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप लोग आराम से ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे आराम से एक दो बार, तब लोगों को समझ में आएगा. एज सच कुछ टफ नहीं है. डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन. डेफिनेशन में क्या दिया गया है यहाँ पे, एमएसएमईज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एंड एनुअल टर्नओवर. आप लोग इसके लिए एक बार कंपनी लॉ को भी फॉलो करेंगे. क्या फॉलो करेंगे, कंपनी लॉ को भी आप लोग एक बार फॉलो करेंगे, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट आया हो, तो एक बार आप लोगों को वो भी देखना जरूरी है. कंपनी लॉ, राइट. तो आप लोग कंपनी लॉ को भी एक बार देख के जाएंगे फॉर दिस टॉपिक. माइक्रो इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 5 करोड़. स्मॉल इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इक्वल टू 10 करोड़, टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 50, एंड मीडियम इन्वेस्टमेंट लेस देन इक्वल टू 50, turnover less than equal to 250 crore. Contribution: MSME contributes significantly to value addition, employment generation, exports, and GDP growth in India. Role and importance in Indian economy. Economic contribution: MSMEs contribute around 45% to manufacturing output and 40% to export. Employ over 46.6 million people, crucial for job creation, especially in rural
and backward areas. Make in India support the government initiative by enhancing domestic manufacturing capabilities. Financial support initiative like PMEGP facilities funding for micro businesses and adding rural development. इम्पैक्ट क्या होगा इसका पीपल्स लाइफ के ऊपर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड पीपल्स प्रोवाइड जॉब्स लोन एंड सर्विसेज सपोर्टिंग लाइवलीहुड especially among youth and vulnerable groups. Skill development is also there, foster entrepreneurship by nurturing talent, providing training and skill upgradation. Social development contribute to regional development, reduce income disparities and enhance सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो आप लोग अगर देखेंगे बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप लोग मेरे साथ एक बार सुन रहे हैं, फिर एक बार घर में जाके रीड करेंगे आराम से, आप लोगों को लिए इजी रहेगा समझने में। नेक्स्ट, चैलेंजेस एंड डिजिटलाइजेशन। चैलेंजेस क्या क्या है इसके अंदर? फेस बेरियर्स लाइक डिजिटल डिवाइड, स्किल शॉर्टेजेस एंड लिमिटेड एक्सेस टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटलाइजेशन बेनिफिट पोटेंशियल फॉर इंक्रीज मार्केट एक्सेस, इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। बेरियर के अंदर रिक्वायर ओवरकमिंग रिस्क एवर्स कल्चर्स, जेंडर डिस्पैरिटीज एंड साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इंटरनेशनल कंपैरिजन, डिफरेंट कंट्रीज आर वेरिंग criteria like turnover, employee to define and classify MSMEs. UN and Sustainable Development Goals. MSMEs crucial for achieving SDGs, emphasizing poverty alleviation and sustainable development. यहाँ तक इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट किए। अभी नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं। ये सब टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों को रीड करके जाना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट? तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज देख रहे हैं? जेनरेशन, ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन। की कंसिडरेशन में देखिए, कंट्रोल कंटिन्यूएशन, इंश्योरिंग स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ ऑपरेटिंग कंट्रोल टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड प्रोफेशनल मैनेजर्स। लिक्विडिटी मेंटेनेंस, providing liquidity to family member owner while maintaining operational stability. Capital growth, facilitating the growth of capital to sustain and expand the business over time. Traditional alternative for transfer transaction. Outright sale, selling the business entity to an external buyer or entity. Public offering, listing the business of the stock exchange through an initial public offering. ESOP, employee stock ownership plan, transferring ownership to employee through a structured plan. Leverage recapitalization, restructuring the capital base by using debt to finance a portion of the transaction. Partnering with private equity. Reason for partnership. Beyond capital infusion, private equity provides strategic guidance, build effective board and optimizes resource utilization. Role of private equity. Act as a strategic partner rather than just a financial investor, focusing on driving growth, value creation, long-term return. Benefit क्या रहेगा इसके अंदर? Establishing a long-term strategic alliance on can enhance investment outcomes and operational efficiency. Strategic consideration के अंदर क्या क्या कवर होगा? बोर्ड मीटिंग में जैसे प्राइवेट इक्विटी असिस्ट इन मेंटोरिंग द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू effective board governance and strategic guidance. Resource utilization like optimizes resource allocation and operational efficiency to enhance profitability and growth. Value creation like collaborate with the family business to implement growth strategies and create sustainable value over the long term. नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को क्या आ रहा है? और एक छोटा टॉपिक है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग आराम से समाप्त करेंगे। डेफिनेशन, ये सब आप लोगों को बस रीड ही करना है, ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है, ठीक है? नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डेफिनेशन पर्पस में क्या आएगा? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व डेवलपिंग एंड फंडिंग सॉल्यूशन टू एड्रेस सोशल इश्यूज। अगर इंस्टीट्यूट चाहे कि थोड़ा ट्रिकी बनाना है तो वो लोग इस टॉपिक से क्वेश्चन डालेगा, ठीक है? तो वो भी एक पॉइंट है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही छोड़ के जाना है। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, पर्पस क्या है? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व डेवलपिंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एड्रेस सोशल इश्यूज ड्रिवन बाय कमिटमेंट टू क्रिएट पॉजिटिव सोशल चेंज। रोल क्या होगा? सोशल एंटरप्रेन्योर फोकस ऑन अचीविंग बोथ फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, सोशल इंपैक्ट, एमिंग टू बेनिफिट कम्युनिटीज एंड सोसाइटी। कंपोनेंट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या रहने वाला है? आइडेंटिफाइंग इनइक्विटीज, recognizing unjust situation that might marginalize or exclude segment lacking financial mean or political influence. Creating social value, developing innovative solutions that challenge and transform existing inequitable condition through creativity, courage and strategic action. Establishing new equilibrium, achieving a new stable state that unlock potential or alleviates suffering, fostering a better future for affected groups and society.
Social entrepreneur business model. Diversity. Various business model exist, categorized by objective, integration nature, and target customer. Example like models include entrepreneur support, market intermediaries, employment providers, fee for service, and cooperative models. Success factor. Each model require appropriate training, low startup cost, job training, affordability consideration, market linkage, leveraging asset for sustainability. What is a social entrepreneur? Definition क्या होगा इसका? A person who innovate, create venture aimed at solving community-based problem. Motivation like driven by a desire to effect social change rather than purely financial gain. Investment typically funded by philanthropic success rather than traditional venture capital. Key differences from business entrepreneur: focus. Social entrepreneur prioritizes social impact alongside financial stability, whereas business entrepreneur focus primarily on profitability. Value perception. While profits are necessary, social entrepreneur value social benefits and community transformation as a primary outcome. Mission. Social entrepreneur aim to use wealth as a tool for social change, contrasting with business entrepreneur who aim to create wealth through market innovation. तो समझ में आ रहा है, इसमें डिफरेंसेस हम लोग डिस्कस किए. फोकस में जैसे सोशल एंटरप्रेन्योर प्रायोरिटाइज सोशल इम्पैक्ट, whereas business entrepreneur focus on profitability. Value perception, while profit are necessary, social entrepreneur value social benefit. Mission के केस में social entrepreneur are aim to wealth as a tool for societal change, like societal change, and contrasting with business entrepreneur aim to create wealth through the market innovation. Significance और impact क्या रहने वाला इसके अंदर? सोशल प्रॉब्लम में फोकस ऑन एड्रेसिंग सोशल चैलेंजेस थ्रू इनोवेटिव मोबिलाइजेशन. चेंजेस change agents like act as a catalyst for social change, influencing others to contribute to social development improvement, enhance lives by introducing impactful innovation that tackle issues like poverty, healthcare, education, environmental sustainability. Inclusive society के अंदर contribute to building an inclusive community, promoting sustainable development. तो ये भी कवर हो जा रहा है. Next is business model importance. Like sustainability, social entrepreneurs integrate business principles with social goal, enabling financial self-sufficiency beyond grant and donations. Value alignment, combine market principles with public sector value to achieve sustainability while serving community needs effectively. तो these are the basic thing. आप लोग अगर एक बार रीड करेंगे आराम से आप लोगों को समझ में आएगा. मैं हाईलाइट कुछ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये इन जनरल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि मैं पूरा कवर किया हूँ, पूरा पेपर इसमें कवर है, लाइक पेपर 20 का जितना भी टॉपिक है वो कवर है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी इनकॉर्पोरेट किया है मेरे नोट में. और आ जाइए पूरे पेपर 20 का लास्ट टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इमर्जिंग मार्केट फॉर एंटरप्रेन्योर्स. एक बेसिक जनरल डिस्कशन है, ठीक है. इसी के साथ हम लोगों का पूरा पेपर 20 खत्म होने वाला है. इमर्जिंग मार्केट फॉर एंटरप्रेन्योर्स. कंसेप्ट ऑफ इमर्जिंग मार्केट क्या है? ना डेफिनेशन. इमर्जिंग मार्केट आर कैरेक्टराइज्ड बाय rapid economic growth and offer opportunity for entrepreneurial ventures, particularly micro, small, medium enterprise (MSMEs). Advantages: emerging markets are known for manufacturing powers, prowess, expanding service sector, cultural diversity that can be leveraged for business opportunities. Key emerging market trend for entrepreneurs: digitalization, increasing reliance on digital technologies across sector, driven by advancement in digital marketing, social media, tech option. Startup initiatives, launch of programs like Startup India to support new venture and foster entrepreneurial growth. Technology growth, rapid advancement in sectors such as cybersecurity, cloud computing, and AI-driven diagnostic. Next is sectoral opportunities. Healthcare, real estate, education, IT and robotic, logistics are witnessing significant growth and investment. Now, emerging market sector for investment में क्या क्या कवर है? साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. Rising importance due to increased cyber threat and migration to cloud services. Example bug base, ठीक है, वाई जंगल हो गया. These are the all example of cyber security and cloud computing services. Tax management में क्या क्या कवर होगा? Crucial for optimizing financial strategies and reducing operational cost. Hiring tax consultant or investing in tax technologies can yield significant savings. Real estate के अंदर offer flexibility, potential high returns. Platform like No Broker, Stanja Living, Quicker Homes, NetWest cater to diverse rental and investment needs. Healthcare and diagnostics.
significant growth driven by AI applications and increasing healthcare demands. Numerous startups focused on diagnostic tool and healthcare technologies. Education क्या रहेगा यहाँ पे? Shift towards online education and increasing consumer demand. Projected market growth indicate opportunities for investment in educational technology, right? तो ये भी तो हुआ है, हम लोगों को पता ही है क्या क्या इमर्जिंग हुआ है. आईटी एंड रोबोटिक में क्या हुआ है? ऑटोमेशन एंड रोबोटिक ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर एंड लॉजिस्टिक्स, ऑफर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट सेविंग्स. सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, growing demand for logistic services driven by e-commerce and infrastructure development. Investment opportunities in warehousing, transportation, value-added services. Importance of investment in emerging market is also there. Strategic growth के अंदर क्या आएगा? Smart investment in emerging sector can enhance revenue streams and competitiveness. Risk mitigation के अंदर addressing emerging challenges such as cyber security, leveraging technological in advancement. Market expansion में opportunities to scale operation both domestically and internationally. तो ये एक डिस्कशन है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस ही किया है. इसमें कुछ समझने का है नहीं, बस आप लोगों को एक बार रीड करना है और चीजों को ध्यान से पढ़ना है. आप लोगों को आराम से चीजों को पढ़ के एक बार देख लेना है कि हाँ ये चीज है, क्योंकि ये सब कुछ इन जनरल डिस्कशन है. कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें कुछ इन डेप्थ नॉलेज छुपा हुआ है, राइट? क्योंकि हम लोग को ये सब कुछ पता ही है. तो इसी के साथ मेरा पेपर 20C का जितना भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया और शायद ये 12 सेशन में कंप्लीट हुआ है. टोटल मेरा 12 सेशन लगा इसको कंप्लीट करने में और हर सेशन 30 to 35 मिनट्स के अंदर कवर मैंने किया है. शायद एक सेशन 1 घंटा है क्योंकि उसमें कुछ था नहीं एज सच, इसलिए मैंने शायद उसको 1 घंटे में स्ट्रेच करके 1 घंटा किया था. तो इसी के साथ मेरा काम तो समाप्त हो रहा है, बट आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है. आप लोगों को क्या करना चाहिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आज लास्ट सेशन था तो मैं सोचा कि फिर से आप लोगों को समझा दूं. आप लोगों को क्या करना है? पहले आप लोगों को इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल पहले एक बार देखना चाहिए. उसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए? मेरा रिवीजन वीडियो देखना चाहिए. देन along with notes, राइट? इसके बाद आप एक बार फिर से मेरा नोट को पढ़ेंगे. तो पहले एक बार इंस्टीट्यूट मैथ को सर्च स्टडी कीजिए, मेरा रिवीजन वीडियो और along with नोट्स के साथ बैठिए और देन फाइनल एग्जाम के पहले आप लोग जस्ट go through my revision notes. तो आप लोगों को बस यही करना है. पहले इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल देखिए, मेरा रिवीजन वीडियो और along with नोट्स देखिए. फाइनल एग्जाम के पहले मेरा ये रिवीजन नोट्स एक बार गो थ्रू कीजिए. बस इसको फॉलो कीजिए. आई थिंक आप लोगों के लिए इजी रहेगा. पूरा पेपर 20 को एक बार कंसाइज में मैंने पूरा वीडियो बना के अपलोड किया है सो दैट आप लोगों को इजी रहे नोट पढ़ने में भी, क्योंकि मेरा बनाया हुआ है तो ऐसा हो भी सकता है ना कि आप लोगों को लगे कि इसमें ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा क्यों है. तो मैंने इसलिए सोचा था कि ठीक है चलो मैं ही एक छोटा छोटा वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ फॉर ऑल ऑफ योर बेनिफिट. जिन लोगों ने भी ये पेपर चूज किया है एज एन इलेक्टिव पेपर, क्योंकि बहुत कम ही लोग चूज करते हैं, बट मैं फिर से बता रहा हूँ वी कैन इजीली स्कोर मोर देन 60 मार्क्स. ये तो मैं बता सकता हूँ दावे के साथ. अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिकली पढ़ेंगे ना, इजीली आप लोग इसमें 60 मार्क्स से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं. टाइम भी कम लगेगा कंपेयर टू अदर पेपर और स्कोरिंग भी है. ये बहुत लोगों को ये पता नहीं है बट ये स्कोरिंग भी है. और जो भी आएगा इसी जो मेरा 115 पेजेस में कवर अप है इसी में से आएगा. तो ऐसा नहीं है कि इसके बाहर से कुछ आएगा, जो भी आएगा इसी में से कवर होने वाला है. ठीक है, तो इसी के साथ मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ आज का सेशन. आई होप आप लोगों को पूरा
जितना भी मेरा क्लासेस है, सेशन है, जो मैंने अपलोड किया है 1 बाय 1, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो भी कमेंट है पॉजिटिव नेगेटिव, जस्ट डू द कमेंट इन माई वीडियोज सो दैट कि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर रिलाइंग ऑन मी। और मेरे लिए भी पहली बार था ऐसा सेशन अपलोड करना, तो हो सकता है कि मुझे भी कहीं कहीं मैंने कुछ गलत बोला है, गलत मेरे तरफ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन गया है, तो उसके लिए मैं पहले से आप लोगों को सॉरी बोल रहा हूँ। अगर कहीं पे भी आप लोगों को लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था, तो हो सकता है मेरे से भी कुछ भूल चूक हो गया होगा। तो उसके लिए भी मैं पहले से आप लोगों को सॉरी बोल रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द पेशेंस एंड द ट्रस्ट। बिकॉज होता है ना कि पहला टाइम कहीं से आप पढ़ रहे हैं किसी से, तो आप लोगों को भी लगता होगा कि कैसे पढ़ाया होगा, क्या है क्या नहीं है। तो थैंक यू, आप लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, उसके लिए भी थैंक यू। एंड सॉरी इसलिए मैं पहले से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ कहीं कहीं पे गलत कुछ बोला है, या फिर मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो सकता है, तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल रहा हूँ, राइट। सो होप कि आप लोगों को ये इसमें फ़ायदा हो, और आप लोगों के एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल हो जाए ये चीज़। एग्जाम के लिए मैं पर्टिकुलरली ये मैं रिवीजन सीरीज इसलिए लेके आया हूँ, सो दैट कि आप लोग एग्जाम के पहले फटाफट एक बार गो थ्रू करके कंप्लीट कर सके पूरा पेपर 20 को, क्योंकि हम लोगों के लिए टाइम नहीं रहता है। अगर कोई ऑटो पेपर एक साथ दे रहा है तब तो उसके पास टाइम ही नहीं है, ग्रुप बाय ग्रुप अगर कोई दे रहा है फिर भी उसके पास टाइम रहेगा, बट जो लोग 8 पेपर एक साथ एग्जाम में बैठ रहा है उन लोगों के पास तो टाइम ही नहीं रहता है। तो उन लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा फायदा हो जाएगा ये, ठीक है ना। और नोट मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो में देखना, मैंने कमेंट में ऑलरेडी नोट शेयर करके रखा है, तो आप लोग वहीं से नोट डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।